बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरे लिए बहुत ही ऑनर और इज़्ज़त दी और मान की गल है कि मैं गुरु गोबिंद सिंह जी की पवित्र बख्शिश गंगा सागर इस गुरु घर गुरु सिंह सभा साहिब गुरुद्वारा लेके हाज़िर होए हैं। इत्थे आने वास्ते इत्थे दी प्रेजिडेंट कमेटी ते रायकोट और इलाका रायकोट की संगत ने बहुत ही प्यार ना सद्दा दिता सी ते मैनू बड़ी खुशी हुई है कि साडे जद्दी नगर जद्दी इलाके दे भी बुजुर्गां भैणां भरावां बच्चियां दे नाल उन्हां दे दर्शन होए और सारी समूह संगत के दर्शन होए जिहड़े प्यार मुहब्बत और शरधा नाल इत्थे तशरीफ ले आए है। गंगा सागर की सब तो वड्डी महत्ता और इसकी महानता यह है कि इनू गुरु गोबिंद सिंह जी के कर कमलों की शोभ प्राप्त है। अगर यदी थान से कोई मिट्टी का प्याला भी गुरु साहब आप अपने हत्थों ने सानू बख्श देंगे वह भी इन्ना ही इज्जत और मान और प्यार साढ़े दिल में होना सी। और सानू राय कल्ला जी ते फख्र है कि उन्होंने औरंगजेब का टाइम सी वो भयानक समा सी जदों चारों साहबजादे शहीद होए, जदों माता गुजरी जी अकाल चलाना कर गए। उन्होंने दिनों के विच ही एक मुसलमान आगू ने अपनी 1360 पिंडों की रियासत के मालिक ने अपनी रियासत धन जायदाद ते मामूली गल्लां उन्होंने अपनी जान ते अपने बच्चों ने भी परवाह नहीं की ते गुरु साहब की सेवा नूं मुख रखिया और वो जिहड़ा नेक कदम चक्या उन्होंने उन्होंने गुरु साहब की सेवा का वो नेक कदम चक के इस रहिंदी दुनिया ते ही तक उन्होंने साडा सिर फखर ना उच्चा कर दिता। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। अज मैनू दुनिया के हर कोने में खालसा पंथ वालों उस तो इलावा जोड़ा भी अच्छा इंसान है किसी भी धर्म का होवे उन्होंने भी बहुत इज्जत बख्शी मैनू, क्योंकि वो बहुत बड़ा नेक कदम सी इंसानियत के नाते। वो जुल्म दे जबर दे और धक्के दे बेइंसाफी के खिलाफ कदम चक्या सी राय कल्ला जी ने, जिन्हें तो गुरु साहब ने प्रसन्न होकर 3 चीज़ां बख्शियाँ, एक गंगा सागर, एक श्री साहब, एक रेहल। 1705 का वाक़या है। आनंदपुर साहब का किला गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों छड्डिया उस तो बाद सरसा नदी ते परिवार विछोड़ा होया। चमकौर की गढ़ी दे विच वड्डे साहबजादे बाबा अजीत ते जुझार सिंह जी उन्होंने अपन जाना वार दित्तियां अपने धर्म तो। बहुत ही मुश्किल टाइम सी वो जदों गुरु गोबिंद सिंह जी माछीवाड़े पहुँचे तो नबी खां और गनी खां 2 मुसलमानों ने वो घोड़ियां के सौदागर सी। वो गुरु साहब की बहुत श्रद्धा रखते सी। उन्होंने उन्होंने उस दा पीर बनाया, एक मुसलमान पीर जिहड़ा उस इलाके अपने मुसलमान मुरीदां कोल हर साल आते हुंदे सी। उस दे पीर बहावलपुर के कोल शहर है अज पाकिस्तान दे विच। वो पीर बना के उन्होंने अपने मोढियां ते चक्या उन्होंने पालकी पलंग नूं नाल सिंघां ने ते माछीवाड़े दी हद्दां पार कराइयां, क्योंकि सारे इलाके नूं घेरिया होया सी औरंगजेब दे गवर्नर दे एहलकारां ने। अगे हेरा वर्गे स्थान आए जिथे दे महंत किरपाल दास ने भंगाणी के युद्ध में बहुत दलेरी ने साथ दिता सी गुरु गोबिंद सिंह जी का। जदों उन्होंने डेरे ते पहुँचे गुरु गोबिंद सिंह जी उत्थे दे सेवादार भी डर गए सी हुकूमत तो, और हुकूमत के डर तो उन्होंने हथ जोड़ दिते तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अगे जाने का कहा। दैट वॉज द टाइम जदों अगे फिर रायकोट रियासत में गुरु साहब तशरीफ ले आए। उत्थे रायकोट तो बाहर उन्होंने एक मझां चारण वाला बंदा नूरा माही मिलिया जिहड़ा मझां चारदा फिरदा सी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने दुध छकाण का कहा तो नूरा कहन लगा कि जी मैं घरों चो के आया हुण दुध नहीं देना किसी ने भी इन्हां चों। तो गुरु साहब ने एक झोटी वाल इशारा किया कि तू रब का नाम लैके इनू थापी दे। नूरा हैरान होया तो कहन लगा जी मेरे को बर्तन नहीं। ये गंगा सागर उन्होंने कोल सी जदों तशरीफ ले आए रायकोट की धरती ते नूरे ने उन्होंने हुक्म मानदे होया झोटी नूं थापी दी तो उन्हें दुध ला लिया तो इस गंगा सागर दे विच उन्हें चो के गुरु गोबिंद सिंह जी नूं छकाया और उन्होंने संगिया। दुध छकाण तो बाद नूरा माही रायकोट अपने मालिक राय कल्ला जी को दौड़िया गया कि कोई रब का नेक बंदा
ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪੁੱਛੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਰਫ 7 ਔਰ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਲਈ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਫਿਰ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਔਰ ਭਿਆਨਕ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਕਾਹੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਫੋਲਦੇ ਸੀ ਬੈਠੇ। ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਉਸੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਤੰਜਾਦ ਦਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਜੁਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ। ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਘੜੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਘੜੀ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਹ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ 318 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤਿਅੰਤ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਮੈਂਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਸੇਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫॉर ਸੱਚ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 300 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 1648 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਰਾਏਕੋਟ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਉਹ 1478 ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਏ ਕਮਾਲਉਦੀਨ ਨੇ 1680 ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਬਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ 51 ਦੀ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ ਅਨਾਇਤ ਖਾਨ, ਉਹ ਆਨਰਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਔਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ। ਹੁਣ 2 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਜਗਰਾਉਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਨਰਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ 19, 20, 21 ਪੋਹ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਣਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ 47 ਵਿੱਚ। ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਰਾਏ ਫਕੀਰੁੱਲਾ ਵਾਜ਼ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਅਨਾਇਤ ਖਾਨ ਇਹਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਏ ਅਨਾਇਤ ਖਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 6.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ
महान हस्ती कितनी वड्डी हस्ती की बख्शिश साढ़े घर च है। इस दे नाते साडा संबंध की है, प्यार और सत्कार का रिश्ता की है, उन्होंने मैनू दसिया। फिर मेरे मन दे विच रहा कि जदों मैनू अल्लाह ने मौका दिता तो मैं इंडिया, पंजाब और ख़ास तौर पर रायकोट मैं गंगा सागर लैके जावां, क्योंकि मैनू बहुत ही माण सी कि राय कल्ला जी का वो नेक कदम सी। इंडिया पाकिस्तान के हालात कई बारी खराब हुए, कई बारी थोड़ा जा सुधर भी गए, लेकिन आना जाना सौखा नहीं सी दोनों पासे। अज भी स्पैशल वीज़े मिलते हैं जोड़े इंडिया और पाकिस्तान के पासपोर्टा वाले और शहरों के वीज़े होंगे ने। सानू असी कैनेडा, अमरीका, इंग्लैंड तो सारे खुले दर्शन खुले हर जगह जा सकते हैं, पर उत्थे दे लोकल बंदियां दी हली पाबंदियां हैगियां ते दर्शन पॉसिबल नहीं सी। पर मेरे मन दे विच सी कि हले वो बुजुर्ग जिंदा है तो जिन्होंने अपने अखी गंगा सागर के दर्शन मेरे बाबा जी के हथों किए हुए रायकोट के मैं 94 दे विच फिर मैं फैसला किया कि जिथे बाहर संगत बैठी है, मैं ये जरा सुनहरी पन्ने साढ़े इतिहास के साडा साझा विरसा है राय कल्ला फैमिली का तो खालसा पंथ का मैं साझा करा अपने बुजुर्गों तो 94 दे विच फिर मैं इंग्लैंड में पहली बारी दर्शन कराए गंगा सागर के। उदों फिर पता लग्या संगत नूं, क्योंकि 47 विच कईयां नूं यही नहीं सी पता कि फैमिलियां बचियां भी है कि नहीं, जब तक कोई लिंक ना लभ्या होवे उदों तक पता नहीं सी। तो फिर 94 तो बाद फिर सारी दुनिया में गल फैल गई और मैनू वक्-वक् देशों विचों सदे आए हैं। मैनू बड़ी मेरी सिर्फ एक कंडीशन होंदी है गंगा सागर के दर्शन करान जान वास्ते, सिर्फ यह है कि दिलों गुरु साहब की श्रद्धा दिल च रख के मैनू कोई सदन वाला होवे और उस फैमिली की भी थोड़ी जी इज्जत उन्होंने दिल च होवे जिन्होंने बहुत ही भयानक समय गुरु साहब की सेवा की सी और सत्कार प्यार न सदन वाले हूँ। मेरा अदरवाइज मेरी कोई कंडीशन नहीं होंगी किते जान। इट इज़ एन ऑनर फॉर मी, क्योंकि रब की ज़ात है इज्जत देने वाली, ओदी ज़ात ही है सेवा लैन वाली। मैं बचपन में सब कुछ मेरे माँ बाप चले गए, लेकिन रब की मेहरबानी है कि जदों जिमें सुरत संभाली मेरी अपनी दादी ने, जिहदे लई मैं कल्ला एक कोई बच्चा रह गया सी देखण जोगा, उन्होंने भी मैनू 24 साल गंगा सागर में सिर्फ 2 बारी हथ लाण दिता। बिरध बीबी नूं ये फिक्र हुंदी सी कि गंगा सागर की नरादरी ना होवे, ये सुरत संभाले तो इन्हूं पता लगे कि किड्डी महान हस्ती की किड्डी वड्डी बख्शिश इहदे कोल हैगी और जिम्मेवारी किड्डी वड्डी। अज असीं दोतियां पोतियां वाले हो गए हैं, अज अंदाज़ा मैनूं हुंदा है वो किड्डी सियाणी और हिम्मती बीबी सी। अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत में स्वर्ग में जगह अता करे। मैं 47 तो बाद फिर जदों दर्शन शुरू हुए 94 उस तो बाद सब तो वड्डा मौका दर्शन मेरे मन दे विच सी कि रायकोट की धरती ते जावां मैं, जिथे साडे बुजुर्गों ने सेवा की। और ये गल 2004 विच जदों चारों साहिबजादियां दा 300 साला मनाया गया और माता गुजरी जी का, उदों मैनू इनविटेशन आई इंडिया ते। फिर 57 साल बाद पहली बारी 47 तो बाद गंगा सागर में मैं लैके गया इंडिया के विच। बहुत वड्डे उच्चे पद्धर ते प्रोग्राम बने सी। मैं उदों लंडन रखा हुंदा सी गंगा सागर, हुण मैं इत्थे दी इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लै ली है कैनेडा की, हुण मैं कैनेडा वैनकूवर रखा होया। तो जदों असी लंडन तो दिल्ली गए, दिल्ली तो स्पैशल चार्टर्ड प्लेन ते मैनू ते गंगा सागर नूं राजा सांसी एयरपोर्ट ते लैके गए साडे होस्ट। उत्थे हज़ारां की तादाद संगत लाइनां च लगी हुई सी। ते जदों हरमंदर साहब लाइफ विच पहली बारी गंगा सागर मैनू मान प्राप्त है, रब का शुक्र है कि मैं गंगा सागर हरमंदर साहब मंजी साहब दरबार हाल दे विच लैके हाज़र होया। उत्थे गंगा सागर के दर्शन कराए हरमंदर साहब, फिर चमकौर साहब, फतेहगढ़ साहब। 12वें दिन असी जाना सी आलमगीर साहब तो रायकोट अपने जद्दी नगर। जेडे मेरे इत्थे दे बुजुर्ग सारे जानते हैं, भैन भरा बच्चे, कि आलमगीर साहब तो गिल्लां चों होंदे हुए लुधियाने दियां नहरां, मुल्लांपुर, सदार, हलवारा, नूरपुरा, फिर अगे रायकोट 50-55 मिनट का सिर्फ सफ़र है। सानू 11 घंटे लगे पूरे उत्ते रायकोट पहुँचन। इन्ना समुंदर सी संगत का, नोबडी कुड कम नीयर द फ्लोट जिहदे उपर गुरु गोबिंद सिंह की बख्शिश नूं सजाया गया सी। तुसीं वडभागी हो कि बहुत नेड़े तो ये दर्शन कर सकते हो। अज अल्लाह का शुक्र है
और हो सकता है जिन्होंने मन के विच है कि पता नहीं कितनी बारी गुरु गोबिंद सिंह जी के इन्हों हत्थों की शोह प्राप्त हुई है। इन्हों की निजी वरतों में रहन वाला है बर्तन, ये दुध जल उन्होंने आप छकिया गुरु साहब ने। इनू प्रेम प्यार ना और सत्कार ना हथ लाने का माड़ा जहा मौका मिल जाए, मैं समझदा कि तुसीं वडभागी हो। और अल्लाह का शुक्र है मैनू इन्नी ज़्यादा इत्मीनान और खुशी होंदी है क्योंकि रब की ज़ात ही है। रब का हुक्म है कि रब नू एक मनण तो बाद ओदी जिहड़ी खलकत ने ओहदे नाल प्यार करो और ओदी रज़ा लई ओदी खुशी लई करो। अल्लाह का शुक्र है मैनू लाइफ च अल्लाह ने मौका दिता है। अगले पता नहीं साल किन्ने हैगे साडे, लेकिन शुक्र है मेरी अज 72 साल की उम्र है। छोटे जब 66 साल पहले माँ बाप मेरे सिर तो उठ गए सी, लेकिन वही मालिक की ज़ात है। अल्लाह का शुक्र दुआ करना। मेरा आगे बेटा राय मोहम्मद अली, एक बेटा है, मेरे बाबा जी भी कल्ले सी, मेरे फादर, मैं आप कल्ला, मेरा आगे पुत भी एक है 34 साल है, वो राय मोहम्मद अली उसका नाम। वो 4 साल होए वो ब्याह होया, अज 3 महीने होए अल्लाह ने मैनू पोता दिता। दुआ करना इन्होंने बच्चों की अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती रखे और गुरु साहब के जोड़े मुबारक शरण पे है उन्होंने जोड़े नाते मुहब्बत साड़ी बनी है, प्यार बने हैं। असी अपने बुजुर्गों भैनों भरावां नूं हमेशा प्यार सत्कार और निमरता न मिलते रहिए। मैं एक गल थोड़े नाल सांझी करांगा कि रायकोट जदों दर्शन होए गुरुद्वारा टालीआणा साहब तो बाद फिर मैं शहर दे विच अपनी जद्दी हवेली जिहड़ी अज भी कायम है, ताज और जस्सी सरदार लाल सिंह नूं अलॉट हुई सी, उत्थे मेरा मन सी कि मैं उस अपनी हवेली गंगा सागर में लैके जावां जिथे मेरे बाबा जी सजाते होंदे सी। मैं फिर गुरुद्वारा टालीआणा साहब तो बाद दर्शन करा के संगत नूं मैं अपनी हवेली के लैके गया शहर दे विच। उत्थे उपर वाले कमरे विच जिथे मेरे बाबा जी गंगा सागर सजाते होंदे सी राय इनायत खान 47 तो पहले, उत्थे मैं लैके गया। उस कमरे में उस परिवार ने भी जिहड़ा हुण मालक है उस घर का हवेली का, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया है। मैनू फिर बहुत ही शुक्र किया मैं रब का कि मैं उत्थे जाके उस कमरे गंगा सागर नूं अद्धा घंटा सजाया, उत्थे बैठे असी। तो उस तो बाद फिर मैं नैक्सट डे जदों वापस लंडन जाना सी तो मैनू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का सुनेहा आया सी कि वो मिलना भी चाहते हैं तो दर्शन करना चाहते हैं। फिर असी मैं मैंबर पार्लीमेंट से उस वेले मैनू पता कि किन्ने प्रोटोकॉल किन्नी सिक्योरिटियां जो लंघ के जाना पैंदा है। जदों असी दिल्ली पहुँचे प्राइम मिनिस्टर के घर बाहरले गेट तो अंदर गए सिक्योरिटी गेट तो साडी गड्डी हले जाके कार पोर्च खड़ी नहीं सी हुई तो साढ़े पहुँचने तो पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने धर्म पत्नी हाथ जोड़ के बाहर पौड़ियां ते खड़े से। इन्ना ज़्यादा उन्होंने सत्कार प्यार और श्रद्धा विखाई गुरु गोबिंद सिंह जी ली, उन्होंने बख्शिश ली और उस निमाणी फैमिली ली मैनू जिन्नी इज्जत दी, मैं रब का बहुत शुक्र अदा करदा। पंथ ने भी मैनू बहुत ही प्यार दिता। लोगों के अखां आंसू से जदों असी वो सफ़र किया कि गुरु साहब तो जो खुआइयाँ आईयां जो मुश्किल आईयां किन्ना जो गुजरे शहीदियाँ हुई साहबजादियां दियां ते नाले दूजे पासे ये भी मना सी कि किहड़ा उस वेले गुरु साहब की बेलौस खिदमत च खड़ा सी उन्होंने नाल मोढे दे नाल मोढा ला के खड़ा हुआ। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई फैमिली राय कल्ला जी। अल्लाह करे रब तुहानू हमेशा खुश रखे। मेरा थोड़ा जिहा मैं अपने खानदान का थोड़े नाल शेयर करना चाहना कि मैं तुहानू अपने दादकियां दा दस्सिआ रायकोट तलवंडी जगरावां। मेरी मदर तलवंड दे सी जिला जलंधर दे सी, फलौर तहसील सी, नूर महल तो अगे पुआदड़ा नाल है, बिलगा स्टेशन नाल है, उपड़ा नाल हैगियां। नानी जी मेरे सी हुशियारपुर दे हरियाणा भोंगा उत्थे दे सी, उन्होंने नानके शाम 84 सी। इस तरह ये साडा ताल्लुक है पंजाब ने, जड़ां साड़ियाँ बहुत डूंघियां पंजाब नाल हैगियां। और मैं जदों भी उस इलाके का जिहड़ा भी बजुर्ग भैन भाई मिले मैनू दोनों पासे नानके दादकियां दा मैनू चाह चढ़दा है और मैनू खुशी होंदी है कि मैं क्योंकि अपने माँ बाप का प्यार शायद जिंदगी नहीं देखा, लेकिन रब ने मैनू अपने बंदियां दे थ्रू अपनी खलकत के थ्रू इन्ना प्यार दिता है जिहड़ा कि शायद मैं डिजर्व नहीं करता। वो मेरे बजुर्गों का नेक कदम है राय कल्ला जी का, जिहदे सदके और गुरु साहब की निशानी के सदके मैनू रब ने ये प्यार और सत्कार दिता है। रब तुहानू खुश रखे। असी इसे मुहब्बत और इसे प्यार ना हमेशा मिलते रहेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।